अच्छा बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। और इसी दूरवा किताब भाग 3 से हम कक्षा 8 के लिए हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरी पाठ पढ़ते हैं। नमस्ते बच्चों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं तारा आपकी दूरवा भाग 3 8वीं कक्षा के दूसरी पाठ जो कर रही थी उसे आज पूरा करते हैं। आप समझो, जानो और खुशी से रहो। तो बच्चों, अब तक हमने देखा कि लेखक के पिताजी उस चिड़ियों को यानी कि गुरैयों को भगाना चाहते थे अपने घर से, पर अब तक वो भागे नहीं है। तो वो पूछ रहे हैं माता जी से कि क्या मतलब तुम्हारा, मैं अपना कालीन बर्बाद करवा लूं। पिताजी बोले और कुर्सी पर चढ़कर रोशनदान में कपड़ा ठूस दिया और फिर लाठी झुलाकर एक बार फिर चिड़ियों को खदेड़ दिया यानी कि भगा दिया वहां से। दोनों पिछले आंगन की दीवार पर जा बैठे। तो अब तक तो थे वो घर के अंदर आंगन में, जो पंखा था उसके ऊपर बैठे हुए थे, पर अब क्या किया उन्होंने, उन्हें से भगा दिया। इतने में रात पड़ गई। हम खाना खाकर ऊपर जाकर सो गए। यानी कि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उन्होंने खाना खा के जाकर सो दिए, क्योंकि रात हो गई थी, इसलिए सुबह देख लेंगे, ये ऐसे सोच के उन्होंने खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो लिए। जाने से पहले मैंने आंगन में झांक कर देखा, चिड़िया वहां पर नहीं थी। मैंने समझ लिया कि उन्हें अकल आ गई होगी, अपनी हार मानकर किसी दूसरी जगह चली गई होगी। यानी कि लेखक ने सोचा कि पापा के गुस्सा करने से और लाठी हिलाने से और उसे डराने से शायद उन दोनों चिड़िया डर गई है और वहां से चली जा चुकी है। ऐसे सोचकर जब उन्होंने देखा झांक कर ऊपर जाते वक्त लेखक ने, तो वहां पे चिड़िया नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने मान लिया कि शायद वो दूसरी जगह ढूंढकर चली गई होंगी। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन इतवार था, यानी कि संडे था। जब हम लोग नीचे उतरकर आए तो वे फिर से मौजूद थी। यानी कि जब उन्होंने नीचे आकर, सुबह जब उठते हैं तो हम भगवान को देखते हैं, और जो कोई भी अगर हम पौधा लगाते हैं तो बार बार उसे देखते हैं कि वो बढ़ गया या वो ग्रो हुआ कि नहीं, वो कितना ग्रो हुआ है। और अगर हम पालते हैं पंछी या पशु को, कुत्ता, बिल्ली, कोई जानवर को पालते हैं, सुबह सुबह भगवान को देखने के बाद हम क्या करते हैं, उनसे भी जाकर मिलकर अपना हंसमुख दिखाकर उनसे भी प्यार जताकर अपने काम में लगते हैं। ऐसे ही ये तो रात भर पिछले दिन पंछियों को उड़ाने में लगे थे। तो दूसरा दिन उसने क्या किया, लेखक जी ने क्या किया, उनसे जाकर उसे देखना चाहा कि वहां पे क्या हो रहा है, यानी कि पंछी है, वापस आई है कि नहीं, ये देखना चाह रहे थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके संडे को था, तो संडे उन्होंने सुबह जब उठे तो उनके मन में भी आया कि मैं भी देख लूं अगर उन पंछियां वापस आई है कि नहीं, तो एक बार देख लेते हैं, ऐसा उनका मन चाहा। तो उन्होंने वहां पे जा देखा, तो वहां पे थे वो दोनों पंछी, वहीं पे थे और मजे से बैठे मल्हार गा रही थी, यानी कि च्यू च्यू गाना गा रही थी। पिताजी ने फिर लाठी उठा ली। उस दिन उन्हें गुरैयों को बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगी, यानी कि उन्होंने क्या किया, जल्दी से लाठी उठाई और उन्हें भगा दिया बाहर। अब तो रोज यही कुछ होने लगा। दिन में तो वे बाहर निकाल दी जाती, पर रात के वक्त जब हम सो रहे होते तो न जाने किस रास्ते से वे अंदर घुस आती। यानी कि सुबह उसे किसी न किसी तरह वो
भगाते, पापा जी उसे भगाते, पर वो क्या करती, सुबह होने पर रात को वो अंदर आ जाती, कि जाने किस जगह से अंदर आती ये पता नहीं था। तो पंखे के ऊपर अपनी बिछावन बिछाकर, यानी कि घोंसला बनाकर, वहां पे अपना संतान पालने की इच्छा वो पूरी कर रहे हैं। कौन पूरी कर रहे हैं? दो गोरैया। यहाँ पे दो गोरैया अपनी किस पर? आंगन के पंखे पर अपना घोंसला बनाकर दो चिड़ियों को और जन्म दे दिए होंगे शायद, इसीलिए वो वापस आते रहे हैं। पिताजी परेशान हो उठे, आखिर कोई कहाँ तक लाठी झुला सकता है। पिताजी बार बार कहे, मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ, पर आखिर वह भी तंग आ गए थे। यानी कि वो कहते थे कि मैं हार मानने वाला नहीं हूँ, पर कितने दिन तक वो भी लाठी मारेंगे और पंछी को बाहर भगाएंगे। वो पंछी तो सुबह चली जाती, रात को न जाने कहाँ से आ जाती। वहां पे वो रहती थी पंखे पर। कहाँ पे थी पंखा? पंखा था आंगन में। तो वहां पे वो अपना घोंसला बना चुकी थी। तो उन्होंने हार मानने वाले नहीं थे। कौन हार मानने वाले नहीं थे? पापा जी हार मानने वाले नहीं थे। इसीलिए उन्होंने कहते थे कि मैं हार मानने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन वो हाथों से डंडा लेकर उन्हें भगा भगा कर उन्हें तो सुस्त हो गया था। वो अपनी कमजोर पड़ गई थी, उनके हाथ कमजोर पड़ रही थी। डंडा पकड़कर बार बार उन्हें भगाने के उन्हें कमजोर लग रहे थे खुद को। तो आखिर जब उनकी सहनशीलता चुक गई तो वह कहने लगे कि वह गोरैयों का घोंसला नोच कर निकाल देंगे, और वह फौरन ही बाहर से एक स्टूल उठा लाए। अब तक तो किसी पर चढ़े नहीं थे पापा उसे निकालने के लिए, पिताजी, पर अब उन्होंने क्या किया, एक स्टूल लाए बाहर से, और उन्होंने तय कर दिया कि मैं इन पंछियों को, यानी कि इन पक्षियों को, गोरैयों को यहाँ से निकाल कर फेंक दूंगा। इनकी घोंसला जो है उसे निकाल कर घोंसला नोच दूंगा। ही विल स्क्वीज, ही टोल्ड दैट ही विल स्क्वीज द नेस्ट एंड थ्रो इट अवे। तो उसने ऐसा तय किया। किसने तय किया? यहाँ पे पापा ने, पिताजी ने तय किया, और उन्होंने बाहर से एक स्टूल लाए। और घोंसला तोड़ना कठिन काम नहीं था। उन्होंने पंखे के नीचे फर्श पर स्टूल रखा और लाठी लेकर स्टूल पर चढ़ गए। किसी को सचमुच बाहर निकालना हो तो उसका घर तोड़ देना चाहिए, उन्होंने गुस्से से कहा। यानी कि किसी को घर से निकालना हो तो उसे क्या करना चाहिए? उन लोगों का घर तोड़ देना चाहिए। क्या ये अच्छी बात है घर तोड़ना? आप समझते हो कि घर तोड़ना चाहिए पंछियों का? क्या वो बोल सकते मत करो? नहीं ना, नहीं, ऐसे निकालना नहीं चाहिए। आपको लगता है? पर यहाँ पे पिताजी को लगता था कि इसे घर से निकालना है तो हमें उनका घर तोड़ देना चाहिए। उन्होंने गुस्से से कहा। ज्यादा गुस्सा आ गया था उन्हें। तो घोंसले में से उनके तिनके बाहर की और लटक रहे थे। गोरैयों ने सजावट के लिए मानो झालर टांग रखी हो, यानी एक दो पत्तियां या तिनके जो थे उनके घोंसलों से आकर झूल रही थी। उन्हें क्या कहते हैं यहाँ पे लेखक जी? मानो सजावट के लिए गोरैयों ने उस पर जाल तो यहाँ पे लेखक जी कह रहे हैं कि जो तिनका बाहर निकाल कर झूल रहा था उसे शायद उन्हीं पंछियों ने झालर टांग रखी हो सजावट के लिए। पिताजी ने लाठी का सिरा सूखी घास के तिनकों पर जमाया और
दाई ओर के ओर को खींचा, यानी कि एक छड़ी में लेकर अगर एक राउंड बनाकर उसे खींचते हैं तो आ जाती है। इसी तरह वो तिनके को पिताजी ने क्या किया है, ये लाठी जो लिए स्टूल पर चढ़कर उसे घुमाया ऐसे और दाईं ओर की तरफ यानी कि उनकी राइट साइड की तरफ खींचा तो तिनके घोंसले में से अलग हो गए और फरफराने हुए नीचे उतरने लगे। जब जो झूले की तरह झूल रहा था उस तिनके को जब पिताजी ने ऐसे घुमाकर दाहिने की ओर डाली खींची तो उन तिनकों का क्या हुआ, वो गिरने लगे, फरफराते हुए नीचे उतरने लगे। चलो 2 तिनके तो निकाल गए। माँ हंसकर बोली, अब बाकी 2000 भी निकाल जाएंगे। यहाँ फिर से माताजी पिताजी पर क्या कर रही है, मजाक उड़ा रही है। चलो 2 तिनके तो निकाल दी, अभी बाकी 2000 है, उसे भी निकाल दो। तभी मैंने बाहर आंगन की ओर देखा और मुझे दोनों गुरैया नजर आई। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, कुछ कुछ काली पड़ गई थी। अब वे चहक भी नहीं रही थी। यानी कि जब लेखक जी ने उसे देखा, बाहर के आंगन की ओर देखा मुड़कर, तो वहाँ पे आंगन की ओर देखा तो उसे गुरैया नजर आई। यानी कि बाहर पे गुरैया, 2 गुरैया हमेशा यहाँ पे आया करते थे, वो वहाँ पे है। दोनों चुपचाप दीवार पर बैठी थी। इस बीच दोनों कुछ कुछ दुबला गई थी, यानी कि कुछ शरीर में बदलाव आ गया था, कुछ कुछ काली पड़ गई थी, उनकी रंग भी कुछ बिखर गया था। अब वे चहक भी नहीं रही थी, यानी कि वो गाना भी नहीं गा रही थी, चुपचाप बैठी थी दोनों। अब पिताजी लाठी का सिरा घास के तिनकों के ऊपर रखकर वही रखे रखे घुमाने लगे। इससे घोंसले के लंबे लंबे तिनके लाठी के सिरे के साथ लिपटने लगे। वे लिपटते गए और घोंसला लाठी के इर्द गिर्द खींचता चला आने लगा। यानी कि जब लाठी को उस तिनकों के 2 झूल रहे थे उसे निकालते गए तो वो बहुत लंबा तिनका था, क्योंकि उन्होंने कहीं से लाकर, उन्होंने यहाँ पे गुरैयों ने उन्हें कहीं से लाकर कितनी नाजुकता से, यानी कि कितनी बुद्धिमत्ता से उसे वहाँ पे लगाया होगा। शायद घर कितने मेहनत करके बनाई होगी। फिर भी पापा ने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे उसे निकाल कर फेंकने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो वो एक एक तिनका निकालने लगे और कुछ कुछ आते रहे नीचे नीचे। एक निकालते तो दूसरा आता, दूसरा निकालते तो और एक आता। इसी तरह लंबा लंबा तिनका जो था वो आते गए, पापा खींचते गए और वो आती गई, इर्द गिर्द लपेट जाने लगा। यानी कि कहीं इधर से कहीं उधर से उस लाठी पर वो लपेटता गया। क्या लपेटता गया? तिनका जो घोंसला बनाने के लिए पंछियों ने यूज किया था, उस तिनकों को पापा खींचते गए और वो लपेटते गए उनकी छड़ी पर। सूखी घास और रूही के फाहे और धागे और थिगलियां लाठी के सिरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, ची 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 ची। यानी कि जब पापा वैसे खींचते गए तो उस लाठी पर जो कोई भी वस्तु यूज करके उन चिड़ियों ने एक घोंसला बनाया था, या रुई की या कॉटन, कॉटन घास, ये सभी जो होते हैं उन सबको यूज करके पंछियों ने अपना घोंसला बनाया था। और घोंसले में आगे पता चलता है कि क्या है। तो धागे और तितलियां लाठी के सरे पर लिपटने लगी। तभी सहसा जोर की आवाज आई, यानी कि जब कुछ लग गई घोंसले पर तो वहां से आवाज आई। क्यों आवाज आई? आप लोग आवाज कर रहे थे? नहीं, मैं आवाज कर रही हूँ, मैं अब तो आपके सामने हूँ। तो वहां से, कहाँ से? हाँ, वही घोंसले से
चीं चीं करके आवाज आई तो पिताजी के हाथ ठिठक गए। यह क्या क्या गोरैया लौट आई है? यानी कि उन्हें पता नहीं था कि उसके अंदर क्या है। आखिर गोरैया नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इस घर को निकाल फेंक देंगे, ऐसे सोचा था पापा ने। पर यहाँ पे क्या हुआ, उन्हें कुछ आवाज आई, दिखाई नहीं दे रही थी पर आवाज आई। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या हुआ, मैं गोरैया यहीं पे लौट आई है, मैंने सोचा कि ये तो जा चुके हैं। तो उन्होंने झट से बाहर की ओर देखा, नहीं, दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो लेखक जी तो देख लिए थे कि बाहर वहाँ पे गोरैया बैठे हुए थे और अब चींची आवाज भी आ रही है। तो गोरैया वहाँ पे यहाँ कौन आवाज कर रहा है? तो फिर से दोनों गोरैया बाहर दीवार पर गुमसुम बैठी थी। तो फिर से चीं चीं का आवाज आई। मैंने ऊपर देखा, पंख के गोले के ऊपर से नन्ही नन्ही गोरैया सिर निकाले नीचे की ओर देख रही थी और चींची किए जा रही थी। अभी भी पिताजी के हाथ में लाठी थी और उस पर लिपटा घोंसले का बहुत सा हिस्सा था। नन्ही नन्ही दो गोरैया वे अभी भी झांके जा रही थी और चीं चीं करके मानो अपना परिचय दे रही थी। हम आ गए हैं, हमारे माँ बाप कहाँ है? यानी कि क्या हुआ है कि गोरैया जो बाहर बैठी है उनमें एक फीमेल गोरैया अंडे दे चुकी है और अंडे रखकर वो बाहर गए हैं। इसीलिए उनके शरीर में बदलावट और रंग में भी बदलावट आई है। तो यहाँ पे जब पापा घोंसले को निकालने चले तो वहाँ पे उस अंडा फोड़कर अंदर से बच्चे बाहर आए, नन्हे नन्हे गोरैया बाहर आए हैं, वही यहाँ पे आवाज कर रहे हैं। तो और वो ऐसे समझ रहे हैं लेखक यहाँ पे वो बोल रहे, वो छोटी छोटी या नन्ही नन्ही गोरैया बोल रहे हैं कि मेरे माँ बाप कहाँ है, आप लोग क्या कर रहे हो, हम आ गए हैं करके अपना परिचय दे रहे हैं। मैं अवाक उनकी ओर देखता रहा। अवाक मीन्स यहाँ पे आश्चर्य होकर उनके ओर देखते रहे। कौन देखते रहे? यहाँ पे लेखक देखते रहे। पिताजी स्टूल पर से नीचे उतर आए हैं और घोंसले के तिनकों में से लाठी निकालकर उन्होंने लाठी को एक ओर रख दिया है और चुपचाप कुर्सी पर आकर बैठ गए हैं। इस बीच माँ कुर्सी पर से उठी और सभी दरवाजे खोल दिए। नन्ही चिड़िया अभी भी हाफ कर चिल्लाए जा रही थी और अपने माँ बाप को बुला रही थी। यानी कि वो नन्ही चिड़िया जो है वो च्यू च्यू कर रही है। तो पापा को देखे लेखक जी ने तो उन्हें पापा का हालत देखी नहीं गई। वो समझ गए कि पापा अब इन्हें निकालेंगे नहीं, क्योंकि वो अपना लाठी कहीं और पर रख के एक स्टूल पर बैठ गए हैं और जो लाठी पे लिपटी तिनका थी उन्हें भी निकालकर फेंक दिए हैं और उन्होंने भी चुपचाप बैठ दिए हैं। छोटी छोटी नन्ही नन्ही चिड़ियों को कुछ ना कर सकते सोचकर उन्होंने वहाँ पे बैठ गए हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, घोंसले में से दो नन्ही नन्ही चिड़िया अब भी बुलाई जा रही थी। इसलिए क्या हुआ, माताजी ने उठकर अपनी जगह से उठकर उन्होंने सभी दरवाजे खोल दिए ताकि अपने बच्चों से मिलने बड़े गोरैया यानी कि माँ बाप गोरैया अंदर आ सके। उनके माँ बाप झट से उड़कर अंदर आ गए और चींची करते उनसे जा मिले और उनकी नन्ही नन्ही चोंचों में चुग्गा डालने लगे। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए। कमरे में फिर से शोर होने लगा था, पर अब की बार पिताजी उनकी ओर देख कर केवल मुस्कुराते रहे। यानी कि जब छोटे नन्हे पंछियाँ
आवाज़ करने लगी तो उनको समझ में आ गया कि यहाँ पे दो बच्चे नन्हे नन्ही जान हमारे घर में आ चुकी है उनकी घोंसलों में। तो उन्होंने चुपचाप बैठ दिए। जब वो बैठ गए तो माँ उठकर क्या किया, माँ ने सभी दरवाजे खोल दिए ताकि माँ बाप गोरैया जो बाहर बैठे थे उन्हें अंदर आने की इजाज़त देने की तरह उन्होंने जाकर सारे दरवाजे खोल दिए। तो तभी उन दो गोरैयों ने झट से वो अंदर आ गए उड़कर। क्यों आ गए? अपने बच्चों से मिलने। जब वो बच्चे जाग चुके हैं नींद से तो उन्हें तो दूध देना पड़ेगा, है ना। तो माँ दूध देने के लिए यानी कि बच्चों को कुछ खाना देने के लिए माँ बाप दोनों बाहर से आ गए। तो अपनी चोंचों में यानी कि बीक्स, चोंच यानी कि बीक, बर्ड्स बीक इज कॉल्ड एज चोंच इन हिंदी। ओके, चोंचों में चुग्गा डालने लगे यानी कि व्हेन दे ओपन देयर बीक्स। छोटे नन्हे जान जब अपने चोंच को खोले तो उसमें फूड, चुग्गा यानी कि फूड, पीसेस ऑफ फूड को माँ बाप गोरैयों ने नन्हे नन्हे बच्चे गोरैयों को दिए। माँ, पिताजी और मैं उनकी ओर देखते रह गए, यानी कि यहाँ पे हम उन्हें ही देखते रह गए हैं। कमरे में शोर होने लगा, फिर से शोर होने लगा क्योंकि नन्ही नन्ही जान भी आवाज़ कर रही है और उनके माता पिता भी आवाज़ कर रहे हैं। तो क्या होता है, सभी आवाज़ जब लगाते हैं तो बहुत शोर होता है। स्कूल में आप लोग करते हो ना, आप लोग एक दूसरे से बातें इतना करने लग जाते हो तो हमें क्या होता है, आपको कंट्रोल में लाना बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह उन्होंने भी शोर मचाना शुरू कर दिया था। पर यह अब की बार पिताजी उनकी ओर देख देख कर केवल मुस्कुराते रहे। इस बार पिताजी ने लाठी नहीं उठाई, स्टूल नहीं लगाए, उन्हें हुश नहीं किया और जाने को नहीं कहा। पर उन्होंने क्या किया, उन्हें देखकर मुस्कुराते रह गए। तो इस कहानी का लेखक जी है भीष्म साहनी। कितनी अच्छी है ना। इस कहानी में माँ बाप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हैं ये भी है, ये रिश्ता भी बताती है। और जब जो नहीं चाहते कि अपन अपने घर में आने, उन्हें निकालने की क्या क्या कोशिश करते हैं, ये सब कुछ भी इस कहानी में है। आपको मज़ा आया इस कहानी को सुन के? ठीक है। और उसके बारे में तो बच्चों, आज हमने दूसरी पाठ को पूरा पढ़ा और जाना उसके बारे में। तो आप क्या करोगे, आप भी एक बार पाठ ज़रूर पढ़ोगे और कोशिश करोगे कि कितने दिक्कत वाली शब्द कौन से है और आप उसे एक यानी कि न्यू वर्ड्स जो आप जान रहे हैं इस पाठ में वो पहले लिखोगे और पढ़ोगे। पाठ भी पढ़ो और शब्दों को भी लिखो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपनी इसी पाठ के नोट्स के साथ और नेक्स्ट पाठ के साथ भी। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, कहीं बाहर मत जाना, पापा मम्मी का बात मानना। तो नमस्ते, फिर मिलेंगे।